अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंट्री असाइनमेंट पार्ट 2 का सलूशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरा सलूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले मैंने कंट्री असाइनमेंट जो हमारा था डायनेमिक राउटिंग पे, उसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिला और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। तो यहाँ पे मेरे पास पूरी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और मैंने डायनेमिक राउटिंग पे जो असाइनमेंट बनाया था उस पे बहुत मतलब कि लोगों का सपोर्ट आया और बहुत लोगों को समझ आई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, आप लोगों का। तो यहाँ पे मेरे पास वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है। सही है, अगर किसी को वेब डेवलपमेंट नहीं आती है, HTML CSS का आइडिया नहीं है, तो वो ये सीरीज़ देख सकता है, प्लेलिस्ट देख सकता है। और नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट तो साथ साथ में वीडियोस अपलोड करेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू शुरू करने से पहले गुजारिश कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं इमेज पे एक वीडियो लाऊंगा, फिर मेरे पास एक वीडियो फिग्मा डिज़ाइन टू वेबसाइट कन्वर्ट करने की आएगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे। उसकी बहुत डिमांड आ रही है कि फिग्मा का डिज़ाइन अगर हमें मिला हो और उससे हम लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स पे। तो इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सही है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंट्री असाइनमेंट पार्ट 2, एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन। सही है, तो सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है इसकी पार्ट 1 की, तो आप लोग वो ज़रूर जाके देख लें क्योंकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा उसके बाद से, क्योंकि जो ये हमारा असाइनमेंट है ये हमारा कंटिन्यू होगा पार्ट 1 के बाद। जो हमारा ऑलरेडी हमने जो असाइनमेंट सबमिट करवाया था उसी के बाद से हम लोग उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो पहले आप लोग वो जाके कर लो। खुद से करना है तो खुद से कर लें आप लोग, वरना मेरी वीडियो भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं, उसमें अच्छा समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो मैं अब खोल लूँगा अपना पुराना वाला असाइनमेंट जो कि मेरा इस फ़ोल्डर के अंदर है। मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से ये, आप लोग देख सकते हो कंट्रीज़ के नाम से ये फ़ोल्डर है, प्रोजेक्ट है। इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसका एक छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया था। तो मैं इसको खोल लूँगा, अपने पास ओपन कर लूँगा। ये मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी हर जगह से। मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मतलब असाइनमेंट है। यहाँ पे मेरे पास SRC का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ऐप का फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक page.tsx की फ़ाइल थी जो होम पेज था हमारा, उस पे हमने क्या किया था कि उसमें हमने ये किया था कि एक कंट्रीज़ की लिस्ट हमने H1 लिया था, H2 लिया था। फिर हमने यहाँ पे कुछ राउट्स डिफ़ाइन कर दिए थे। कुछ हमने क्या डिफ़ाइन कर दिए थे, लिंक के राउट्स डिफ़ाइन कर दिए थे कि पाकिस्तान, इंडिया, कुछ कंट्रीज़ हमने बनाई थी और कुछ कंट्रीज़ के हमने राउट्स डिफ़ाइन कर दिए थे। तो ये एक तरीके से बटन हमने बना दिए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान, इंडिया, जापान, इनके बटन आ गए थे और इसको हमने इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम लोग दूसरे पेज पे जा रहे थे। आप लोगों को पता है कि लिंक का टैग किस लिए यूज़ होता है? दूसरे पेज पे राउटिंग के लिए, दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए, दूसरे पेज पे जाने के लिए। तो अब हमने दूसरे पेज जो बनाए थे, जैसे पाकिस्तान का पेज, इंडिया का पेज, तो वो कंट्री के फ़ोल्डर में बना था। सही है, लेकिन इसमें क्योंकि ये डायनेमिक राउटिंग है, तो इसमें हम लोगों ने हर कंट्री के लिए अलग-अलग पेज नहीं बनाया था, बल्कि एक कंट्री का फ़ोल्डर लिया था, उसमें डायनेमिक राउटिंग करवाई थी। अब डायनेमिक राउटिंग क्या होती है? तो डायनेमिक राउटिंग के लिए आप मेरी वो पुरानी वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को कि डायनेमिक राउटिंग ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कंट्री का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया, कंट्री अंडरस्कोर नेम। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो नेम है हमारे पास, वो कंट्री अंडरस्कोर नेम है। सही है, और डायनेमिक राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर देते हैं। जो फ़ोल्डर का नाम है वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि डायनेमिक राउटिंग हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्री अंडरस्कोर नेम एक तरीके से वेरिएबल है हमारा और इसके अंदर हमारी page.tsx की फाइल है। तो ये कंट्री अंडरस्कोर नेम का फोल्डर है, उसके अंदर page.tsx की फाइल है। उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था कंट्री नेम का, और यहाँ पे पैरम्स का एक ऑब्जेक्ट होता है जो बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट का होता है। सही है, नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो इस पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने यूआरएल से क्या किया था कि यूआरएल से हम लोग क्या लेके आए थे, कंट्री का नाम लेके आए थे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं आऊँ अपने होम पेज पे और यहाँ पे मैं लिंक के कंपोनेंट जहाँ मैंने यूज़ किया है वहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे href के अंदर हम लोग क्या दे रहे थे, कंट्री पाकिस्तान /पाकिस्तान। तो ये /पाकिस्तान वाला जो नाम है,
ये पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा, ये पाकिस्तान हमारे कंट्री नेम की जगह आएगा, सही है, क्योंकि कंट्री हमारा फोल्डर का नाम है, उसके अंदर एक और फोल्डर है क्या, कंट्री अंडरस्कोर नेम। तो ये पाकिस्तान जो है ये किसकी जगह आएगा, कंट्री अंडरस्कोर नेम की जगह आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया जब लिखूंगा तो वो इसकी जगह आएगा। तो हम लोग क्या करवा रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने कंट्री का नाम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू सेव कर लेता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने इसको सेव करवा लिया और पेरेंट्स के अंदर वो जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट ऑफ एरेज, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सही है। एक एरे थी ऑब्जेक्ट्स की, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, आप लोग चाहो तो और भी इसमें कंट्रीज डाल सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी, नेम, पॉपुलेशन, कैपिटल, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जापान का या कोरिया का, तो उसमें नेम कोरिया होगा, पॉपुलेशन कोरिया की पॉपुलेशन आ जाएगी और कैपिटल कोरिया का कैपिटल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर हमने एक फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था, हमारा जो असाइनमेंट था पार्ट 1 में वो क्या था कि अगर हम लोग कोई यूआरएल के ज़रिए अगर हम लोग कोई वैल्यू दें, तो उस वैल्यू को हम लोग गेट करके यहाँ पे सर्चिंग करवाएंगे कि क्या हमारी वो वैल्यू, क्या वो हमारी कंट्री इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो हम लोग उसकी डिटेल्स को प्रिंट करा देंगे, नेम, पॉपुलेशन, कैपिटल। और अगर मौजूद नहीं है तो हमें क्या लिखवाना होगा, कंट्री नॉट फाउंड, कि आपकी कंट्री जो आपने यूआरएल में दी है वो नहीं है हमारे पास, हमारे डेटाबेस में या हमारी एरे के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया दूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर मैं जापान दूंगा, कोरिया दूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अभी डेटाबेस में हमारी एरे में सिर्फ 2 ही कंट्रीज मौजूद है, सही है। तो ये फंक्शन हमने जो लिखा था इसमें हमने क्या लॉजिक लगाई थी कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है लाइन नंबर 28 पे, और इसमें मैंने क्या दिया, पेरेंट्स डॉट कंट्री नेम। अब ये कंट्री नेम कहाँ से आया, ये कंट्री नेम यही है जो हमने फोल्डर का नाम रखा था। तो इस फोल्डर के नेम जो हमने नाम रखा है, बेसिकली ये वेरिएबल के इस एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है और इसमें हमारी कंट्री का नाम जा रहा है। और उस कंट्री के नाम को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट्स डॉट कंट्री नेम। पेरेंट्स हमने ऊपर पास कराए थे, सही है। तो पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक कंट्री नेम का प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग उसको एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को, इस कंट्री के नाम को हमने किस फंक्शन में भेजा, फाइंड कंट्री के। फाइंड कंट्री का फंक्शन ये रहा हमारा। इस फाइंड कंट्री के फंक्शन के अंदर हमने क्या लॉजिक लगाई हुई है कि भाई जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है कंट्रीज का, उसमें हमें चेक करके बताना है कि अगर जो हमने यूआरएल भेजा है, जो हमने यूआरएल भेजा है, क्या वो हमारे पास उससे उस यूआरएल में जो हमने कंट्री का नाम भेजा, क्या वो कंट्री का नाम हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिटर्न कर देगा कंट्री का नाम, ठीक है, कंट्री का ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो वो पूरी कंट्री रिटर्न कर देगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अनडिफाइंड आएगा कि भाई हमारे पास जो हमने यूआरएल भेजा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या लॉजिक लगाई है इस फाइंड कंट्री के फंक्शन के अंदर कि कंट्रीज डॉट फाइंड। फाइंड का एक बिल्ट इन मेथड है जो हमने लिखा नहीं है, खुद ब खुद टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कंट्री का, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये कंट्री का हमने एक पैरामीटर ले लिया, सही है, और ये हमने कॉल बैक लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नेम डॉट टू लोअर केस। अब ये नेम क्या है, नेम ये रहा जो हमने नीचे से यूआरएल पास किया है। कौन सा यूआरएल, जो हम लोग क्रोम से जाके यूआरएल देंगे वो, तो उस वो यूआरएल हमारे पास फाइंड कंट्री में पास होगा, ठीक है। तो उसमें से हम लोग कंट्री का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नेम डॉट टू लोअर केस, अगर जो कंट्री का नाम है उसको लोअर केस में कर दो। जो भी हमारा कंट्री का नाम आएगा, मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए, सही है। ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट हम लोग उससे चले जाएंगे जो हमारा बटन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान पे जाता हूँ, तो यूआरएल आप लोग देखिएगा यूआरएल में क्या आएगा, कंट्री स्लैश पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूआरएल में क्या आ रहा है, कंट्री स्लैश पाकिस्तान। तो जो स्लैश पाकिस्तान है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहाँ उठ के आ रहा है, ये उठ के यहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये उठ के इस फंक्शन में जा रहा है, स्लैश पाकिस्तान, स्लैश में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। अब ये जो हमारे पास नेम डॉट टू लोअर केस जब हमने किया, तो जो भी हमने पाकिस्तान भेजा है उसको ये लोअर केस में करेगा, सही है। पहला पार्ट ये हो गया। अगर ये बराबर है किसके, अगर ये बराबर है हमारे इस चीज़ के, ये चीज़ क्या है, कंट्री डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। अब ये कंट्री डॉट नेम डॉट टू लोअर केस क्या है, तो कंट्री क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल है, ठीक है, डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये जो फाइंड का फंक्शन है ना, ये बारी बारी हर ऑब्जेक्ट को चेक करवाएगा कि बारी बारी वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अभी करेंटली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है, इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो चेक करेगा भाई कि पहला ऑब्जेक्ट उठाएगा और पहले ऑब्जेक्ट्स में से पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसमें से पहले ऑब्जेक्ट का भी सिर्फ नाम उठाएगा। कंट्री डॉट नेम का मतलब क्या, पहला ऑब्जेक्ट उठाया उसका भी सिर्फ नाम उठाया, नेम उठाया, सही है, और उसको लोअर केस में कर दिया। तो जब उसने नेम उठाया तो ये इस तरीके से हो जाएगा, पाकिस्तान इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। क्या ये बराबर हैं दोनों? तो बिल्कुल हाँ बराबर है। ये वाला जो पार्ट हमने यूआरएल से भेजा था और ये वाला पार्ट हम लोग ऑब्जेक्ट से उठा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से चेक करवा रहे हैं, तो दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। तो क्या रिटर्न कर दो, अगर ये बराबर है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा कंट्रीज। अगर ये ट्रू होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बजाय इंडिया लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान के बजाय इंडिया लिखूँ, तो फिर चेकिंग में क्या होगा कि पहली बार जब वो चेक करेगा तो क्या होगा कि इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान, जो कि गलत है, फॉल्स आएगा। फिर वो जब वो देखेगा फॉल्स आ गया तो वो फॉल्स के बाद आगे बढ़ जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट चेक करवाएगा। अब जब वो चेक करेगा दूसरी बात तो इंडिया इज इक्वल टू इंडिया होगा और वो ट्रू रिटर्न करा देगा। समझ आई लॉजिक? तो ये लॉजिक हमने लिखी थी, और जब इंडिया का ट्रू हो गया तो फिर वो इंडिया के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देगा और वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट को सिर्फ जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर रिजल्ट हमारे पास अनडिफाइंड नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जापान या कोरिया, तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स चेक होंगे और दोनों चेक होने के बाद क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जो फॉल्स आ गया और सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास खत्म हो गए, कोई भी मैच नहीं हुआ, तो हमारे पास अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा और रिजल्ट में अनडिफाइंड आएगा। तो इसमें हम लोग यही चेक करवा रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे कंट्री नेम को प्रिंट कर दो रिजल्ट डॉट नेम से। रिजल्ट रिजल्ट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस रिजल्ट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें नेम आएगा, पॉपुलेशन है कैपिटल। हमें पता है कि हमने 3 चीज़ें रखी थी, नेम पॉपुलेशन कैपिटल, तो हमने वही 3 चीज़ें रिजल्ट डॉट नेम, रिजल्ट डॉट पॉपुलेशन, रिजल्ट डॉट कैपिटल हमने प्रिंट करा दी। और अगर हमारे पास रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा तो फिर ये वाली लॉजिक चल जाएगी, एक तरीके से इफ एल्स की तरह, कि अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब ये चीज़ ट्रू है, मतलब इस चीज़ में कोई इस ऑब्जेक्ट, इस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई रिजल्ट मैच हो गया हमारा, तो हम लोग ये चीज़ प्रिंट कर देंगे, वरना हम लोग ये वाला H1 चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे कि नॉट फाउंड डेटाबेस पेरेंट्स डॉट कंटिन्यू, यानी कि आपने जो यूआरएल में चीज़ पास की है वो नॉट फाउंड, वो हमारे पास है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है हमारे पास, सही है। तो ये था हमारा असाइनमेंट घंटी का, जो हमने लास्ट उसमें सॉल्व किया था, उसको डिटेल में मैंने समझाया है लास्ट वीडियो के अंदर। सॉरी, मतलब जो भी लास्ट वीडियो के अंदर नहीं, जो हमने डायनेमिक राउटिंग वाली वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग समझ नहीं आया। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना पार्ट 2, और इसी असाइनमेंट को हमें मॉडिफाई करना है। क्या करना है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं असाइनमेंट क्या है। तो मैं अब यहाँ पे असाइनमेंट खोल लूँगा अपना, और मेरे पास यहाँ पे मैंने अपना असाइनमेंट ओपन कर लिया, असाइनमेंट 2, बिल्डिंग अ नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन विद डायनेमिक राउट्स यूजिंग कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट को यूज़ करते हुए इसी असाइनमेंट को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखें, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। इंस्ट्रक्शन क्या है, मॉडिफाई द प्रीवियस असाइनमेंट, कि मॉडिफाई करो प्रीवियस असाइनमेंट को, एडिट करो, उसी में चेंज करो, नया बनाने की जरूरत नहीं है। टू डिस्प्ले कंट्री डिटेल्स यूजिंग डायनेमिक राउट्स, सही है, ये वाला काम हमने कर चुका है, डायनेमिक राउट्स हमने इंप्लीमेंट कर चुके हैं, सही है। डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या, डायनेमिक राउटिंग का मतलब यही है जो हमने चीज़ कर चुकी है, कि कंट्री नेम हमने इस तरीके से लिया था डायनेमिक, सही है, यूआरएल से हम लोग उठा रहे हैं, और हमने page.tsx की एक ही फाइल बनाई है। जो जो कंट्री का नाम हम लोग पास करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमें मल्टीपल पेजेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाया, एक ही page.tsx की फाइल बनी है, और जो हम लोग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अलग अलग पेजेस हमने पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं बनाए, ठीक है। तो यही डायनेमिक राउटिंग होती है, ये चीज़ हमने पहला पार्ट हमने कर चुका, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या करना है, करना क्या है असल में, कन्वर्ट द कंट्री डिटेल कार्ड इनटू अ कंपोनेंट। ये लोग बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करो कंट्री डिटेल कार्ड को कंपोनेंट में। कंपोनेंट हमें पता है क्या होता है, सिंपल कंपोनेंट्स का फोल्डर बन जाता है, और कंपोनेंट्स का फोल्डर जब बन जाएगा उसके अंदर हमें कंपोनेंट डाल देंगे कंट्री का, सही है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, ये जो मेरे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, अभी ये डायरेक्ट page.tsx की फाइल के अंदर है, ऐसा ही है। यहाँ पे ये डायरेक्ट page.tsx की फाइल के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है, डायरेक्ट हमने रिजल्ट को प्रिंट किया हुआ है, ऐसा ही है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई, ये लोग ये बोल रहे हैं कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराई है ये वाली, सही है, इस इन्फॉर्मेशन को एक कॉम्पोनेंट के अंदर लेके चले जाओ, ठीक है। कंट्री का अलग कॉम्पोनेंट बनाओ, वहाँ पे लेके चले जाओ, और क्या करो, पास द कंट्री इन्फॉर्मेशन एज प्रॉप्स टू द कॉम्पोनेंट। प्रॉप्स हम पढ़ चुके हैं,
प्रॉप्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में डाटा पास करना। तो ये लोग सिंपल सी बात कह रहे हैं, बहुत आसान सी बात कह रहे हैं कि भाई जो तुमने अभी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कराया है, मतलब जो रिजल्ट हमने यहाँ पे अभी लेके आए हैं, रिजल्ट का ऑब्जेक्ट हमने जो फाइंड कंट्री के फंक्शन से जो हम लोग आंसर लेके आए हैं, उस आंसर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ऐसे ही है, जो भी कंट्री का नाम है, पॉपुलेशन, कैपिटल, वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो उस रिजल्ट को, उस डाटा को ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस डाटा को जो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, इस डाटा को क्या करो, यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल करो, एक कंपोनेंट कॉल करो, सही है। और उस कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर इस रिजल्ट को पास कर दो, यानी इस एज अ प्रॉप इस रिजल्ट को कहाँ लेके चले जाओ, इस कंपोनेंट के अंदर भेज दो, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं कराओ, बल्कि एक कंपोनेंट बनाओ। कंपोनेंट बनाने के बाद इस रिजल्ट के वेरिएबल को या इस रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को इस कंपोनेंट के अंदर पास करवा दो, ठीक है। तो इस सिंपल हमें ये करना है कि इस रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को हमें पास करवाना है कंपोनेंट के अंदर, और फिर हम लोग यहाँ पे वही वाली लॉजिक जो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए लिखी है, ये लॉजिक हमारी कहाँ चले जाएगी, ये कोड हमारा HTML का कहाँ चले जाएगा, इस कंपोनेंट के अंदर। मतलब ये कि हम लोग अभी डायरेक्ट यहाँ पे HTML लिख रहे थे, अब हम डायरेक्ट HTML नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कराएंगे, उस कंपोनेंट के अंदर रिजल्ट को भेजेंगे, रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को भेजेंगे, और उस कंपोनेंट में रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को भेजने के बाद वहाँ पे जाके हम ये HTML लिख देंगे, और वहाँ पे जाके उस कंपोनेंट के अंदर से हम लोग क्या आउटपुट प्रिंट करा देंगे, सही है। यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं कराएंगे, यहाँ पे HTML रेंडर नहीं करवाएंगे, कंपोनेंट के अंदर HTML लिख के उसको रेंडर करवा देंगे। ठीक हो गया, ईजी है, बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा, सही है। अब ये लोग बोले पास द कंट्री इन्फॉर्मेशन एज प्रॉप्स, सही है, एज अ प्रॉप हमें पास करना होगा रिजल्ट को कंपोनेंट के अंदर टू द कंपोनेंट एंड डिस्प्ले द डाटा फॉर ईच कंट्री। तो वही वाली चीज़ है कि जब हम लोग ये काम कर लेंगे तो और फिर हम लोग जो भी URL में डाटा पास करेंगे, वो डाटा हमारे पास कहाँ पास हो जाएगा, कंपोनेंट के अंदर पास हो जाएगा, और कंपोनेंट में उसको हम रेंडर करवा देंगे। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये भी सेव रहे, मैं इसमें एडिट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा। और मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन होगा, कॉपी, सही है, आप लोग कंट्रोल C भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट, ठीक है। तो अब ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास एक कॉपी बन गई है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो हम लोग सिंगल वर्ड रख रहे होते हैं, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो हम लोग अपने क्या करेंगे, कंट्रीज के इसको रीनेम कर देंगे। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास रीनेम का ऑप्शन होगा, रीनेम कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको कंट्रीज डैश पार्ट डैश टू, सही है, डैश लगा दिया मैंने, हाइफन लगा दिया, कि ये हो कि हमारे पास एक ही वर्ड में हमारे पास आ जाए, कोई स्पेस बीच में हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग भी कोई स्पेस नहीं देंगे, जो भी आपको नाम रखना है रखें, लेकिन स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, एक ही वर्ड एज अ सिंगल वर्ड ट्रीट होना चाहिए उसे, ठीक है, एक ही वर्ड होना चाहिए। इसको मैं एंटर करूँगा, ये अब हो गया रीनेम। अब हम चलते हैं इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे मैं खोल लूँगा अपना, तो VS कोड खोलने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, एड्रेस बार में आते हैं, और यहाँ पे एड्रेस बार में आने के बाद हम लोग CMD लिखेंगे, CMD ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लोग कोड स्पेस डॉट लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं बंद कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। और यहाँ पे मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। एक बार मैं इसको रन कर लूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट सही रन हो रहा है। तो npm run dev ये कमांड है हमारी, सही है, इसको मैं ऐसे रन कर लूँगा। npx क्रिएट की कमांड को चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, सिर्फ हमने इसको कॉपी किया, क्लोन किया, और अभी हमने इसको सिर्फ रन करके देख रहे हैं कि क्या हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट सही चल रहा है। इसको मैं फॉलो लिंक करके ओपन करूँगा, और ये होपफुली सही से रन हो जाएगा। कंपाइलिंग, टिक आ गया, सही है, चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। जापान पे करूँगा तो जापान की, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाकिस्तान आ रहा है, ये क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। और जापान पे नॉट फाउंड आ गया, सही है। तो हमने देख लिया। अब अच्छा वो एक्स्ट्रा पाकिस्तान आ रहा है, वो देख लेते हैं क्यों आ रहा है। इस पे डॉट TSX में जाऊँगा, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है मैंने, इसको मैं कमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास नहीं आएगा एक्स्ट्रा पाकिस्तान, सही है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। तो हमें पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाना है, सही है। तो सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे,
कंपोनेंट्स पे मैंने मेरी पूरी वीडियो है, तो आप देख सकते हो। तो कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो ऐप के फ़ोल्डर के अंदर ही कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। सही है, अगर आप लोग को बाहर बनाना है बिल्कुल प्रोजेक्ट के, तो आप लोग वहाँ भी बना सकते हो, लेकिन जहाँ भी आप कंपोनेंट्स बनाओगे उसी हिसाब से उसको आपको इंपोर्ट करना होगा। अगर आप किसी और फ़ोल्डर में कंपोनेंट्स बना रहे हो जो कि मुझसे अलग है, तो फिर आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो आप लोग के पास एरर आएगा। इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, आप लोगों को अगर एरर नहीं चाहते तो आप वहीं बनाओ, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को कंपोनेंट्स पे ग्रिप है और आप लोगों को कंपोनेंट्स का पता है, तो आप लोग कहीं भी बना सकते हो, तब आप लोग का एरर नहीं आएगा। आप उस हिसाब से कोड को मॉडिफाई कर लोगे, उस हिसाब से अपना कोड चेंज कर लोगे। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे ऐप के अंदर बनाऊंगा मैं। तो ऐप के अंदर बनाने के लिए कंपोनेंट्स का फोल्डर मैं ऐप के अंदर बनाऊंगा। तो क्या करना होगा, मुझे ऐप पे राइट क्लिक करना होगा। मैं आया ऐप पे, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा। कंपोनेंट्स, स्पेलिंग सही रखेंगे हम, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दिया, एंटर किया। अब इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंट्री का क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट्स के फोल्डर पे मैंने अब राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कंट्री, और मैं सी कैपिटल रख देता हूँ, कंट्री डॉट टी एस एक्स। सही है, कंट्री डॉट टी एस एक्स, फिर एंटर करूँगा। मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, कंट्री का कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब हम लोग ये करेंगे कि जो हमारी होम पेज की फाइल है, यानी कि कौन सी फाइल, जो हमारी डायरेक्ट ऐप के अंदर जो पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है, होम पेज जो है हमारा, उस पर आएंगे। आगे इस पर ये रही, और यहाँ से हम लोग अपना कोड कॉपी कर लेंगे। कौन सा कोड कॉपी कर लेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लेंगे। ये फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी ढूंढ लेते हैं, ये रहा कॉपी, और जाके कंट्री के उसमें पेस्ट कर देना है। कंट्री के कंपोनेंट में मैं आ गया, यहीं से आ गया, पेस्ट किया। इसको मैं हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ पे जितने भी HTML है एक्स्ट्रा, उस सबको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है, कंट्री का कंपोनेंट है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्री के कंपोनेंट को, के फंक्शन को कंट्री रख दूंगा, क्योंकि कंट्री का कंपोनेंट है, तो CUNTRY कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री के बाद मैं डिटेल्स लिख देता हूँ, कंट्री डिटेल्स। तो मैंने फंक्शन बना दिया कंट्री डिटेल्स, सही है। अच्छा, हम लोगों ने जो कंपोनेंट का नाम रखा था वो क्या रखा है, कंट्री रखा है, और फंक्शन का नाम कंट्री डिटेल्स रखा है। तो क्या हमारा ये मसला कर सकता है, तो इससे कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों के कंपोनेंट का नाम कंट्री है, अगर आप लोगों के कंपोनेंट का नाम कंट्री है और जो फंक्शन है उसके अंदर उसका कुछ और नाम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी रख सकते हो। बस इंपोर्ट करते वक्त हम लोग क्या रखेंगे, इंपोर्ट करते वक्त हम लोग फाइल का नाम रखेंगे। तो अब हम इसको कहाँ इंपोर्ट करेंगे, हमें ये कंपोनेंट कहाँ यूज़ करवाना है, हमें ये कंपोनेंट वहाँ यूज़ करवाना है जहाँ पे हमारे पास जो डायनेमिक राउट वाला पेज है उसके अंदर हमें यूज़ करवाना है। अभी मैंने बताया था जब मैं असाइनमेंट समझा रहा था, सही है। तो हम लोग आएंगे अपने कंट्री नेम के फोल्डर के अंदर, सही है, और इसके अंदर पे डॉट टी एस एक्स है, सही है। ये आ गया पे डॉट टी एस एक्स। अब यहाँ पे हमने इस लॉजिक को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये लॉजिक हमारी बिल्कुल सही चल रही है। रिजल्ट के वेरिएबल में हमारा रिजल्ट आ रहा होगा, रिजल्ट के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कंट्री का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा निकल के, इसको हमें नहीं छेड़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये जो HTML हमारी लिखी हुई है, कौन सी, ये वाली जो पूरी HTML लिखी हुई है, इसको मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा, मतलब इसको मैं कमेंट कर दूँगा। तो कंट्रोल स्लैश दबा के हम लोग कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल स्लैश वापस से दबाऊँगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा, तो इसको मैं हटा दूँगा अभी के लिए, सही है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोड कमेंट कर दिया। उसके नीचे जो मेरा बैक का बटन है, वो बैक का बटन वैसे ही है, उसको मैंने नहीं छेड़ा है, उस बैक के बटन को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि हमने एक कंट्री का कंपोनेंट बनाया था, तो उसको पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर आएंगे, इंपोर्ट, और अच्छा यहाँ पे मैं फ़ोल्डर खोल लेता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ किस किस फ़ोल्डर के अंदर है, कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा कि हमें कंट्री का कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या नाम रखूँगा, कंट्री, कंट्री। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप नाम रखोगे ना इंपोर्ट करते हुए, वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए, वरना वो एरर देगा। तो ये कंट्री का C कैपिटल होना चाहिए। अगर जो भी आप नाम रख रहे हो, जो भी नाम रख रहे हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इंपोर्ट कंट्री फ्रॉम, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मुझे खुद से दे रहा है सजेशन, @/components country, सही है। लेकिन मैं इसको टाइप करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास डाले और @ लिखूँगा। से क्या करता है, ये करता है कि आपको SRC की डायरेक्टरी पे लाके खड़ा कर देता है। तो उससे फिर हम लोग आसानी से
कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाके इम्पोर्ट करा सकते हैं चीज़ को। सही है, जो भी हमें फ़ाइल को इम्पोर्ट कराना है आसानी से इम्पोर्ट करा सकते हैं। एट द रेट लिखूँगा, एट द रेट स्लैश, जैसे ही मैंने स्लैश लिखा तो इसने मुझे क्या दे दिया, ऐप का फ़ोल्डर दे दिया। एसआरसी के अंदर एक ही फ़ोल्डर था ऐप, ऐप के फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ऐप स्लैश 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 के बाद कॉम्पोनेंट्स दे दिया। सही है, कॉम्पोनेंट्स दे दिया, कंट्री दे दिया, मुझे कॉम्पोनेंट्स में जाना है, कॉम्पोनेंट्स पे क्लिक करूंगा, फिर स्लैश डालूंगा, फिर हमारे पास कंट्री का कॉम्पोनेंट मिल गया है, हमें कंट्री का कॉम्पोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरर चले जाएगा, आखिर में टर्मिनेटर लगा देना है हम लोगों को। सही है, अब ये कंट्री का कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया है, क्या नाम, किस नाम से इंपोर्ट किया, कंट्री के नाम से इंपोर्ट किया है। नीचे आके हम इसको यूज़ कर लेंगे सिंपल, जहाँ हमारा डिव है यहाँ पे हम आएंगे और एक लेस देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कंट्री मुझे दे रहा है पहले से, तो मैं यहाँ पे टाइप ही कर लेता हूँ उसको कंट्री। और हमें पता है कि जो हमारा कंपोनेंट होता है वो सिंगल टैग होता है, वो सिंगल सिंगल टैग होता है, उसका ओपनिंग टैग होता है, खाली क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग टैग एक ही होता है। तो स्लैश लगाऊंगा और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन। तो ये हमारा कंट्री का कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। सही है, अब एक चेक इन करने के लिए कि भाई कि हमारा कंट्री का कंपोनेंट सही इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, H1 हेलो फ्रॉम कंट्री कंपोनेंट, की भाई हेलो हेलो कर रहा हूँ मैं कंट्री के कंपोनेंट से। सही है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये होम पेज है मेरा। सही है, अब मैं किसी भी कंट्री पे क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान पे, तो यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम कंट्री कंपोनेंट। सही है, क्योंकि अभी हमने वो वाला कोड कमेंट कर दिया था जहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी पाकिस्तान की या इंडिया की, कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन या कैपिटल आ रहा था, उसको हमने यहाँ से कमेंट कर दिया था। तो इसलिए हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, बल्कि क्या शो हो रहा है, जो चीज़ हमें कंट्री के कॉम्पोनेंट से मिली है, क्या मिल रहा है कंट्री के कॉम्पोनेंट से, ये मिल रहा है कंट्री के कॉम्पोनेंट से, H1। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब हमें सिर्फ ये लॉजिक रखनी है कि भाई ये जो रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है, इसी से हम लोग काम करवा रहे थे ना, इसी से हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा रहे थे, कंट्री का नाम, पॉपुलेशन और कैपिटल, इसी से हम लोग ये चीज़ें रेंडर करवा रहे थे। तो क्या हम इसको हम कैसे भेज सकते हैं इस कंट्री के कॉम्पोनेंट के अंदर? सिंपल है आंसर, इन लोगों ने खुद ही बताया हुआ है भाई, पास द कंट्री इन्फॉर्मेशन एज प्रॉप्स, खुद ही बता दिया इन लोगों ने कि प्रॉप्स के जरिए भेजो तुम डाटा को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रॉप्स यूज़ कर लेंगे। तो वापस इधर आएंगे और यहाँ पे, अच्छा, अभी तक सब चीज़ें आप लोग समझ आ रही होंगी कि हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, जो हमारा पुराना असाइनमेंट था, उसमें से मैंने ये चीज़ कमेंट की, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, एक कंट्री का कंपोनेंट रखा, उसमें कुछ कोड कॉपी पेस्ट किया अपने मेन पेज से, होम पेज से, उसमें हमने H1 लगाया। सही है, H1 लगा के हमने टेस्ट कर लिया और उस कंट्री के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया। यहाँ पे किस किस पेज में इंपोर्ट कराया, इस डायनेमिक वाले पेज में इंपोर्ट कराया। सही है, और यहाँ पे इंपोर्ट कराने के बाद इसको हमने सिर्फ क्या कर लिया, यूज़ करके देख लिया कि भाई हमारा कंपोनेंट सही से इंपोर्ट हो गया है, चल रहा है सही से। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करवाना है, रिजल्ट को पास करवाना है इस कंपोनेंट के अंदर। सही है, तो उस रिजल्ट को पास करवा देते हैं, बहुत आसान है। प्रॉप्स का नाम हम कुछ भी रख देंगे, मैं यहाँ पे रख देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट नहीं रखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ कंट्री कंट्री डिटेल्स। सही है, ये मैंने प्रॉप का नाम रख दिया कंट्री डिटेल्स, ये बहुत बड़ा नाम हो गया है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं कंट्री इन्फो। कंट्री इन्फो और इक्वल्स, इक्वल्स किसके, क्या भेज रहे हैं हमें, क्या भेजना है, रिजल्ट भेजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम रिजल्ट को भेज देंगे। सिंपल, आ गया हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि कंट्री इन्फो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी कंट्री इन्फो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट। अब ये लोग ये बोल रहा है कि हमने इसको भेज तो दिया, लेकिन इसको हमने यहाँ पे कंट्री के जो कंट्री का जो कंपोनेंट है उसमें उसके पैरामीटर में हमने इसको यहाँ पे रिसीव नहीं किया। इसको यहाँ से हम सेंड तो कर रहे हैं, जैसे फंक्शन में हमें पैरामीटर देना होता है, तो यहाँ पे भी इस फंक्शन में क्योंकि हम यहाँ से एक प्रॉप भेज रहे हैं, यहाँ से हम एक डाटा भेज रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए इस कंट्री के कंपोनेंट में यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, एक रिसीव हमें रिसीव करके स्टोर भी तो कराना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरामीटर दे देंगे। सही है, उसका नाम हम लोग रख देते हैं अभी के लिए यहाँ पे रिजल्ट रख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट,
या रिजल्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रख देंगे डेटा। ठीक है, डेटा रख दिया और इसकी टाइप रख देंगे एनी। फिलहाल के लिए हमने एनी रख दी टाइप। जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया तो अब यहाँ पे ये मुझे एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने डाटा को रिसीव कर लिया, मतलब जो डाटा हम लोग यहाँ से पास कर रहे थे उसको हमने कंट्री के कंपोनेंट में रिसीव कर लिया है। अब जो भी चीज़ हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं ना, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है? इस डाटा के अंदर जाके स्टोर हो रही है। अब हम लोग चलते हैं और अपनी लॉजिक लिख लेते हैं, सिंपल सी लॉजिक लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो हमने यहाँ पे जो चीज़ लिखी थी हमने, उसको आप लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस डिफ के अंदर h1 को हटा के मैंने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स डालना है। सही है, और उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, डाटा, अगर डाटा हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ रिसीव हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में अनडिफाइंड भी तो आ सकता है अगर यूआरएल मैच नहीं होगा। तो अगर डाटा हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर डाटा मेरे पास रिसीव हो रहा है तो क्या करो कि ये वाला फंक्शन रन कर दो। सही है, तो एक फंक्शन ले लेते हैं और इस फंक्शन में हम लोग HTML लिख लेंगे। सही है, डिफ ले लूँगा और डिफ के अंदर मैं क्या रखूँगा, H2 या H1 ही रख लेता है, H1 डाटा। सही है, डाटा डॉट, ये आ गया डाटा। अब प्रॉप का नाम क्या है, प्रॉप का नाम हमारे पास कंट्री इन्फो है, तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा डॉट कंट्री इन्फो। और इस कंट्री इन्फो, अब ये कंट्री इन्फो जो है ये तो एक ऑब्जेक्ट है। सही है, तो इसके अंदर हमें क्या देना होगा, इसके अंदर हमें एक और चीज़ देनी होगी, इस प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम कहाँ से आएगा, नेम। नेम देना है सबसे पहले हमें, तो यहाँ पे कंट्री इन्फो डॉट नेम। सही है, तो डाटा हमारे पास आया, जो यहाँ से पैरामीटर था उसका नाम आया। फिर हमारे पास कंट्री इन्फो, यानी कि जो प्रॉप का नाम है, प्रॉप का नाम क्या था, प्रॉप का नाम ये है, ये रहा, ये प्रॉप का नाम आ गया। ठीक है, ये प्रॉप का नाम, और इस प्रॉप के नाम के अंदर हमें, अब ये तो एक ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी, नेम था, पॉपुलेशन था, कैपिटल था, तो हमें नेम प्रिंट कराना है, अभी नेम प्रिंट कराना है। सही है, और हाँ, इस चीज़ को हमें किसके अंदर रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट्स शिफ्ट दबा के कर्ली ब्रैकेट वाला साइन दबाया, तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री, कंट्री नेम। ठीक है, तो ये कंट्री का नाम क्या आ जाएगा, कंट्री का नाम आ गया, डायनेमिकली हमारे पास उठ के आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, हमने क्योंकि अभी एक लॉजिक पूरी नहीं लिखी नहीं है अपनी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे मैं एक कॉलन डालूंगा, कॉलन। और जैसे ही मैंने कॉलन डाला तो इसने मुझे एरर ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको ये तो बता दिया कि भाई अगर डाटा आ रहा है तो ये वाला काम कर देना, अगर डाटा आ रहा है अनडिफाइंड नहीं आ रहा तो ये वाला काम कर देना, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि अगर डाटा नहीं आ रहा तो क्या करना, अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो, अगर अनडिफाइंड आ रहा है, अगर अनडिफाइंड आ रहा है डाटा, तो हम अब बता रहे हैं कि अब क्या करना। तो हमने एक कॉलन लगाया, यहाँ पे ये कॉलन लगाया लाइन नंबर 11 में, इस राउंड ब्रैकेट खत्म होने के बाद। ठीक है, एक और राउंड ब्रैकेट्स लेंगे और इसके अंदर हमारी वो वाली लॉजिक आ जाएगी जो हमें ये बताएगी कि अगर डाटा नहीं आ रहा, अगर कंट्री नॉट फाउंड है तो क्या करना। सही है, तो मैं यहाँ पे डिफ ले लूँगा एक और इस डिफ के अंदर मैं लिख लूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कंट्री नॉट फाउंड, कंट्री नॉट फाउंड। तो ये काम हमारा हो गया, हमारा असाइनमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे H1 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने कंट्री नेम किया है। अब इसी तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे कंट्री इन्फो के बजाय नेम के बजाय क्या कर दूँगा, कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी का नाम है हमारा पॉपुलेशन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं, कैपिटल, तो वो मैं नेम की जगह यहाँ पे तीसरी लाइन में ये लिख दूँगा, कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं पॉपुलेशन और यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल। सही है, तो हमारे पास अब हमारी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। अब जो लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी, सही है, सेम टू सेम यही लॉजिक हम लोगों ने कहाँ लिख लिया, अपने प्रॉप्स पास करके कंपोनेंट के अंदर ये लॉजिक लिख ली है, मतलब ये HTML हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे आऊँगा। सही है, और कंट्रीज लिस्ट मेरे पास सही आ रहा है।
सही है। अब मैं अगर पाकिस्तान पे जाऊँ तो मुझे पाकिस्तान मिल रहा है, पॉपुलेशन सही मिल रही है, तो हमारा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंडिया पे जाऊँगा तो यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। अगर मैं जापान पे जाऊँगा तो क्या होगा? अब जापान याद रखें हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे कंट्री नॉट फाउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे एक एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एरर क्यों आ रहा है? अब मैं बताता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमारी जो लॉजिक है उसमें छोटी सी गड़बड़ है। हमने क्या दिया है कि हमने हमारा जो प्रॉप है उसका नाम क्या है? कंट्री इन्फो। सही है, हमारे जो प्रॉप है उसका नाम है कंट्री इन्फो। अगर यहाँ से मैं कंट्री इन्फो पास कर रहा हूँ एज अ प्रॉप, यहाँ पे कंट्री के कंपोनेंट में क्या पास हो रहा है? कंट्री इन्फो। ये पूरा उठ के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर डाटा अनडिफाइंड है, तो डाटा अनडिफाइंड नहीं, अगर कंट्री इन्फो अनडिफाइंड है तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए? तो फिर ये वाली लॉजिक रन करनी चाहिए। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि डाटा के अंदर तो हमारे पास क्या चीज़ है? डाटा के अंदर मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ। डाटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? डाटा के अंदर डाटा हमारे पास एक पैरामीटर है, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? कंट्री इन्फो का ऑब्जेक्ट आ रहा है, या कह सकते हैं कंट्री इन्फो का प्रॉप आ रहा है। सही है, डाटा के अंदर कंट्री इन्फो का प्रॉप आ रहा है। अगर हम लोग वहाँ से कोई ऐसी कंट्री डालते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डाटा अनडिफाइंड नहीं होगा, कंट्री इन्फो अनडिफाइंड होगा। कंट्री इन्फो के अंदर अनडिफाइंड आएगा, तो डाटा तो अनडिफाइंड हो गई। सही है, तो डाटा के अंदर तो कंट्री इन्फो का प्रॉप आ रहा है। हाँ, कंट्री इन्फो के अंदर हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वहाँ से हमारे पास हमने जो भी कंट्री सेलेक्ट की, जापान सेलेक्ट किया, तो वो अनडिफाइंड हो गया, यहाँ से अनडिफाइंड रिटर्न होगा और रिजल्ट के अंदर अनडिफाइंड आएगा। और रिजल्ट को हम लोग एज अ प्रॉप भेज रहे हैं, तो कंट्री इन्फो के अंदर अनडिफाइंड आएगा। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर जब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो हमने डाटा पे चेक लगाया कि डाटा अगर अनडिफाइंड हो, नहीं, हमें कंट्री इन्फो पे चेक लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल सिंपल ये करेंगे, डाटा डॉट कंट्री इन्फो। अब हमने इस पे चेक लगा दिया कि भाई अगर कंट्री इन्फो अनडिफाइंड होगा तो ये वाली लॉजिक रन कर देना। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया कंट्री नॉट फाउंड। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कंट्री नॉट फाउंड। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो मैंने क्या लगाया था? डाटा डॉट कंट्री इन्फो अगर अनडिफाइंड होगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास डाटा डॉट कंट्री इन्फो के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है, मतलब कंट्री निकल के आ रही है, कंट्री इन्फो अनडिफाइंड नहीं है, तो ये वाला डिफ आ जाएगा, प्रिंट होके आउटपुट में ये आ जाएगा। और अगर हमारे पास कंट्री इन्फो अनडिफाइंड आ रहा है, वहाँ से कोई कंट्री निकल के नहीं आ रही, नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब कोई भी कंट्री मैच नहीं हो रही है, तो हमारे पास ये वाला डिफ आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सही है, ठीक है, यहाँ पे कंट्री नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं यूआरएल दे रहा हूँ ना, वो यहाँ पे भी उठ के आ जाए कि भाई जापान नॉट फाउंड। कि मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा अच्छा, अपनी एप्लीकेशन को अच्छा बना दूँ। मैं चाहता हूँ कि जो यूआरएल मैंने दिया है वो यहाँ पे भी आ जाए कि जापान नॉट फाउंड, जापान की डिटेल नहीं आ रही। तो अभी तो ये सिर्फ कंट्री नॉट फाउंड, जो भी मैं कंट्री दूंगा उस पर यही दिखा देगा, कोरिया दूंगा उस पर भी ये दिखा देगा। तो अगर कोरिया दूँ तो मैं चाहता हूँ कि कोरिया नॉट फाउंड आ जाए। अगर मैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड दूँ, स्विट्जरलैंड नॉट फाउंड आ जाए। तो इस तरीके से डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल, उसके लिए हमें ये करना होगा कि भाई अभी हम लोग क्या पास कर रहे थे? रिजल्ट पास कर रहे थे। तो अब हम लोग कंपोनेंट में अपना क्या एक और चीज़ पास करेंगे, क्या पास करेंगे? पेरेंट्स डॉट कंट्री नेम, अपने यूआरएल को भी पास कर देंगे। सही है, अपने यूआरएल को भी पास कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा जल्दी से, यहाँ पे एक और प्रॉप पास करूँगा और इसका नाम मैं रख दूंगा यू आर एल इज इक्वल्स टू, और इस यू आर एल इज इक्वल्स टू के अंदर मैं क्या ले लूँगा? पेरेंट्स डॉट कंट्री नेम। इस पूरे को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं, एक कंट्री इन्फो का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसके अंदर रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है। दूसरा हम क्या पास कर रहे हैं? यूआरएल पास कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है? पेरेंट्स डॉट कंट्री नेम, यानी कि हम वो यूआरएल पास कर रहे हैं जो कंट्री का नाम हम लोग पास कर रहे हैं। सही है, तो अब हम चलते हैं अपने वापस से कंट्री के कंपोनेंट में, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? सिंपल कंट्री को मिटाऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे अब मैं डाटा डॉट, डाटा डॉट के बाद अब मुझे डाटा डॉट लगा दिया। अब कंट्री इन्फो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? डाटा डॉट कंट्री इन्फो नहीं लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पे मैं मेरे पास डाटा में दो चीज़ें आ रही हैं। अब क्या दो चीज़ें आ रही हैं? एक मेरे पास यहाँ पे कंट्री इन्फो आ रहा है, एक यूआरएल आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे यूआरएल लगाऊंगा। सही है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डाटा डॉट यूआरएल, जो कि हमने यहाँ से पास किया था एज अ प्रॉप। तो डाटा के अंदर दो चीज़ें आ रही थी, कंट्री इन्फो वाला ऑब्जेक्ट और यूआरएल का वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे जस्ट डाटा डॉट यूआरएल
लिख देना है, तो इससे मेरे पास वो यूआरएल उठ के आ जाएगा जो कि मैं वहाँ से पास कर रहा हूँ, मतलब यूआरएल से। तो आप चेक कर लेते हैं इसको क्या हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो बिल्कुल हमारा कोड सही हो गया। आप लोग देखें, आप जापान, मैंने यहाँ पे स्लैश जापान आया तो जापान नॉट फाउंड आ गया, सही है। इसी तरीके से मैं अगर इंडिया पे जाऊँ तो इंडिया तो नॉट फाउंड नहीं आएगा, अगर मैं जापान पे जाऊँ तो जापान नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ से कुछ और देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो यहाँ आ गया SFHRHG नॉट फाउंड। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल दोगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे देता हूँ डेनमार्क, तो यहाँ पे डेनमार्क नॉट फाउंड आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट कंप्लीट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्सल पे पब्लिश कर देंगे। इसको मैं वर्सल पे पब्लिश करके दिखा देता हूँ जल्दी से। एक बार मैं इसको पूरा कोड, ये पूरा कोड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि एक कंट्री डिटेल्स का कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया डाटा और टाइप एनी, सही है। और यहाँ पे मैंने वही लॉजिक लगाई है कि अगर हमारा जो डाटा का पैरामीटर है उसके अंदर कंट्री इन्फो का जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनडिफाइंड है, सॉरी अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, उसमें कोई कंट्री आ रही है, तो ये वाली HTML लोड कर दो। और इसको हमने एक्सेस कैसे करा है, डाटा डॉट कंट्री इन्फो डॉट नेम की प्रॉपर्टी, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी, कैपिटल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे डाटा जो है वो हमारा पैरामीटर का नाम है, कंट्री इन्फो ऑब्जेक्ट का नाम है, नेम प्रॉपर्टी है, पॉपुलेशन प्रॉपर्टी है, कैपिटल प्रॉपर्टी है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास कंट्री इन्फो अनडिफाइंड आ गया, मैच नहीं हुआ, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी डाटा डॉट URL नॉट फाउंड। तो ये URL वही वाला URL लेके आएगा जो हमने वहाँ पे डाला है, सही है। और यहाँ पे सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया था, कंट्री का कंपोनेंट को इम्पोर्ट कराया। इम्पोर्ट कराने के बाद इस चीज़ को मैं अभी हटा देता हूँ, पूरे का पूरा ये चीज़ हटा देता हूँ। इम्पोर्ट कराने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्री का कंपोनेंट कॉल कराया, उसमें दो चीज़ें पास की, कंट्री इन्फो का ऑब्जेक्ट जो कि रिजल्ट का ऑब्जेक्ट ले रहा है, और एक URL का वेरिएबल एज अ प्रॉप मैं पास कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें, URL का वेरिएबल जिसके अंदर क्या जा रहा है, हमारा URL जा रहा है, ठीक है। तो दो दो चीज़ें वहाँ से जा रही हैं, और वो दोनों चीज़ें कहाँ जा रही है, डाटा के पैरामीटर के अंदर जा रही है, सही है। तो ये हमने देख लिया। और हमारा डायनेमिक का वाला जो काम है वो तो ऊपर हो ही रहा है, सही है। वो वाली लॉजिक हमारी सेम है, उस पर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये हमारा हो गया असाइनमेंट कंप्लीट। अगर आप लोग अब यहाँ से व्हाट्सएप पर अपलोड कर सकते हो तो अपलोड आप लोग कर देना, वैसे मैं अभी करवा रहा हूँ। तो यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, अब हमें npm रन बिल्ड करके देखना होगा कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे प्रोजेक्ट में। तो जल्दी से इसको हम लोग टर्मिनल खोल लेंगे अपना, और ये मेरा टर्मिनल खुल गया है। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा, यहाँ से Ctrl+C, टर्मिनेट टर्मिनेट कर दूंगा, वाई यस टर्मिनेट कर दिया। और npm रन बिल्ड की कमांड चला दूंगा। ये npm रन बिल्ड की कमांड क्या चेक करेगी कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई वार्निंग तो नहीं आ रही। अगर कोई वार्निंग आ रही होगी हमारे पास तो वो यहाँ पे एरर फेंक देगा। तो ये आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा पूरी लॉजिक, और आप लोग का असाइनमेंट किस तरीके से मतलब करना था तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है बिल्ड करते हुए npm रन बिल्ड की कमांड से। अब जिसने कुछ एरर्स दे दिए तो कोई मसले की बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि बोल रहा है रिजल्ट इज नेवर असाइन यूज कॉन्स्ट इंस्टेड, सही है। इस पर डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि भाई कि लेट तुमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि रिजल्ट इज़ नेवर रीअसाइन, तो वापस से रीअसाइन तो नहीं हुआ भाई ये। तो अगर हम लोग रिजल्ट में कोई चेंज कर रहे होते तो लेट का वर्ड हम लोग लगाते, लेकिन अभी तो हमें चेंज ही नहीं करना, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को प्रिंट करा रहे हैं, उसी को HTML में यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं लेट की जगह बोल रहा है यूज़ करो कॉन्स्ट, तो मैं इसको कर दूंगा कॉन्स्ट, सही है, कॉन्स्ट। इसको मैंने कॉन्स्ट कर दिया, बस एक ही जगह रिजल्ट हमारा यूज़ हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ से कॉन्स्ट कर दिया। दूसरा एरर क्या बता रहा है भाई साहब, तो बोल रहा है इमेज इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो इस पर भी मैं कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा। एरर इमेज इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज, इमेज को तुमने इंपोर्ट तो किया हुआ है भाई, लेकिन तुमने कहीं यूज़ नहीं किया इसको, तो वो भी देख लेते हैं। ये मैंने डबल क्लिक जैसी दबाया तो यहाँ पे आ गया, इसको हम हटा देंगे और इसको कमेंट कर दूंगा मैं, सही है। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो ये डिम है, थोड़ा डिम कलर से आ रहा है, तो जो जो जहाँ जहाँ डिम कलर से पेज में चीज़ें आ रही हैं उस सबको हम हटा देंगे, सही है। तो यहाँ पे भी मैंने इमेज के कंपोनेंट को जो हमने इंपोर्ट किया हुआ था उसको हटा दिया। अब तीसरा एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है इमेज इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ये कर दिया हमने। ये भी यही दे रहा है, ये भी कर दिया हमने। ये भी यही दे रहा है, ये भी हमने कर दिया, सही है। तो ये तीनों एक ही एरर थे जो कि हमारे page.tss की फाइल में थे, जो हमारे मेन page.tss ऐप के अंदर जो page.tss है उसमें थे। तो ये तीनों हमने कर दिए, सही है। ये रिजल्ट वाला भी कर दिया।
अब हमारे पास कुछ मुश्किल से एरर होते हैं। तो अच्छा, ये बोल रहा है कंट्रीज इज नेवर रीअसाइन यूज कौन। अब कंट्रीज पे भी आ रहा है, तो कंट्रीज पे भी क्लिक कर डबल क्लिक करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पे आते हैं और चेक कर लेते हैं। हाँ, कंट्रीज पे भी हम कॉन्स्ट कर देंगे, कॉन्स्ट कंट्रीज। सही है, ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ये टाइप का एरर दे रहा है, तो ये जो टाइप का एरर है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अभी मैं टर्मिनल बंद करता हूँ, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये टाइप का एरर दे रहा है। तो ये जो बेसिकली हमारा प्रॉप है, ये जो हमारा कहाँ गया, ये रहा, जो हमारा प्रॉप पास हो रहे हैं, आपसे प्रॉप्स पास हो रहे हैं, तो उसको वो ये बोल रहा है कि तुमने जो प्रॉप्स पास किए हैं इस डाटा के अंदर, तो इसको कोई टाइप तो दो, यहाँ पे टाइप भी आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप दे देंगे। सही है। और एक और एरर हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो हमारी कंट्री नेम की फाइल है, यानी कंट्री नेम के अंदर जो page.tsx है, वहाँ पे भी ये एरर आएगा कि पेरेंट्स में हमने एनी दिया हुआ टाइप। तो इसको भी हम कर देते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पेरेंट्स वाली को, पेरेंट्स वाले एरर को सॉल्व कर लेते हैं। सही है, जो कि हमारा कंट्री नेम की फाइल है, कंट्री नेम का जो फोल्डर है उसमें जो page.tsx है, उसमें हमारे पास पेरेंट्स का हमने पैरामीटर लिया था, है ना। तो इसकी टाइप है एनी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वो एरर देगा, एरर दे रहा है मतलब। तो इसको हम करेंगे कि पेरेंट्स की क्या टाइप होगी, हम लोग एक लेंगे। अच्छा, पेरेंट्स जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ये पेरेंट्स ना टाइप स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। सही है, तो इसकी टाइप हम लोग डिफाइन कर देते हैं। एनी के बजाय हम लोग इस यहाँ पे कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। और कर्ली ब्रैकेट्स लेने के बाद हम लोग, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में ले रहे हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स आ गया। अब हम इसकी टाइप ले लेंगे, इसकी टाइप क्या रखेंगे, कॉलन। और यहाँ पे वापस से कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या प्रॉपर्टी का नाम है हमारी। तो क्या प्रॉपर्टी का नाम है हमारी डायनेमिक, जो हमने प्रॉपर्टी दी थी, कौन सी प्रॉपर्टी दी थी, ये वाली, कंट्री अंडर स्कोर नेम, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी हमारी, ये है। सही है, तो पेरेंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये कंट्री नेम का प्रॉपर्टी मौजूद है, कंट्री नेम की प्रॉपर्टी। तो ये पेरेंट्स एक ऑब्जेक्ट है। सही है, बेसिकली पेरेंट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि टाइप का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक हमारे पास कंट्री अंडर स्कोर नेम की प्रॉपर्टी है, तो उसकी टाइप हमें डिफाइन करनी है, कंट्री अंडर स्कोर नेम। और इसकी प्रॉपर्टी इसकी डाटा टाइप हमें डिफाइन करनी है। इसकी डाटा टाइप क्या है, हम लोग क्या वहाँ से पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कोई लेटर कोई वर्ड पास कर रहे हैं, कोई कंट्री पास कर रहे हैं, तो कंट्री क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम वहाँ पे कर देंगे कॉलन स्ट्रिंग। तो जैसे ही हमने किया, हमारे पास एरर अब नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, तो हमने इसको बता दिया भाई के पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट है। सही है, इस पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है कंट्री अंडरस्कोर नेम, उसकी क्या टाइप है, स्ट्रिंग। सही है, अब हमने एनी के बजाय इस एनी यहाँ पे इसकी इस पूरे की जगह एनी लिखा हुआ था। सही है, तो हमने एनी की जो डाटा टाइप होती है वो हमें एरर दे देती है जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम उसको बिल्ड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, यानी कि जब हम वर्चुअल पे अपलोड करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप दे दी, अब हमें वो एरर नहीं देगा। और दूसरी हमारे पास एनी की टाइप कहाँ पे यूज़ हुई हुई है, कंट्री के कंट्री के कंपोनेंट के अंदर डाटा एनी यूज हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं हम पास क्या कर रहे हैं, वहाँ से दो चीज़ें पास कर रहे हैं, एक रिजल्ट पास कर रहे हैं, यानी कि एक कंट्री इन्फो पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक यूआरएल पास कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इस एनी को हटाएंगे और इस कंट्री डिटेल्स का जो फंक्शन है इसके अंदर हम एनी को हटाएंगे। और यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अच्छा, अब यहाँ पे तो मैं खुद से करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कि क्या टाइप होनी चाहिए, तो सिंपल इसका आसान सा हल ये है कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाना है। सही है, तो मैंने अपनी ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं आसानी से एरर को सॉल्व करने के लिए। तो मैं एक ये वाला जो एरर है मैं ये चैट जीपीटी के जरिए सॉल्व करके बताऊँगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। सही है, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अभी एनी लिखा था, इसको वापस एनी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास कंट्री का कंपोनेंट है, इस कंट्री के कंपोनेंट को मैं लूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, कॉपी पता है आप लोगों को कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हो जाता है, कंट्रोल वी दबाया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, शिफ्ट एंटर, क्योंकि अगर आप एंटर दबाओगे तो ये एंटर हो जाएगा, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और एंटर दबाऊंगा। सही है, शिफ्ट दबा के एंटर दबाने से इस तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के एंटर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने कंट्री का जो कंपोनेंट है उसको कॉपी कर लेंगे। ये रहा कंट्री का कंपोनेंट पूरा का पूरा। सही है, इसको मैं यहाँ पे दूंगा, इसको इस तरीके से। और यहाँ पे मैं
पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट। सही है, राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, राइट क्लिक और पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको दोनों चीज़ें दे दी, कंट्री का कंपोनेंट जहाँ हमने कॉल करा है और हमने इसको कंट्री डिटेल्स का फंक्शन जो कि कंट्री कंपोनेंट के अंदर था वो भी दे दिया। नीचे आएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे भाई सॉल्व एनी डाटा टाइप। ठीक है, तो अब वो जब सॉल्व करेगा ना तो उसको वो एक कोड दे देगा हमें, हम उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके लगा देंगे। सॉल्व एनी डाटा टाइप, मैंने लिखा कि सॉल्व एन, जो एनी की डाटा टाइप हमें यहाँ पे मिल रही है उसको सॉल्व कर दो भाई। इसको यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा और एंटर करूँगा तो ये बस मुझे दे देगा। मुझे क्या बना के दे रहा है, एक इंटरफेस बना के दे रहा है। सही है, इंटरफेस बनाने के दे रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे इसने मुझे क्या किया कि एक इंटरफेस बना के दिया। ये इंटरफेस मैंने दो इंटरफेस बना के दिए, दोनों इंटरफेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं राइट क्लिक करके। सही है, या यहाँ से कॉपी कोड पे दबा देंगे और इस इंटरफेस को मैंने अपने कंट्री के कंपोनेंट में रख देना है इस तरीके से। दोनों इंटरफेस रख दिए मैंने। सही है, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सही हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों इंटरफेस आ गए मेरे पास। अब मैंने सिर्फ इसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। डाटा के आगे इसने क्या लगा दिया, कंट्री डिटेल्स प्रॉप्स। तो सिर्फ इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे रख दूंगा मैं, एनी के बजाय ये रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी से एरर सॉल्व करवा लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो कि भाई क्या है ये, एरर क्यों आ रहा है। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आप सॉल्व कर लो। सही है, मैं चाहता तो मैं अभी यहाँ पे करा करके दिखा देता, लेकिन मैंने आप लोग को चैट जीपीटी का रेफरेंस दे दिया कि आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको कोड दो और नीचे एक प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई के सॉल्व एनी डाटा टाइप। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, इसने मुझे कोड दे दिया पूरा। सही है, बाकी चीज़ें तो सेम है, इसलिए हमने वो कॉपी नहीं की, हमने सिर्फ जो चीज़ें चाहिए थी हमें वो कॉपी की और यहाँ से हमने इंटरफेस कॉपी किए दोनों। और अब हम लोग इसको रन करके देख लेंगे। सही है, तो मैं अब क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा यहाँ पे, अपना टर्मिनल खोलूँगा और सबसे पहले तो ये पूरा टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे कमांड रन कर ली। तो अब ये मुझे बता देगा कि भाई अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई एरर है या नहीं है। जब तक हम लोग यहाँ पे वर्डसेल खोल लेते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे आके वर्डसेल खोलूँगा, वर्डसेल.com। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए और यहाँ पे मुझे गिटहब पे भी अपलोड करना होगा। तो इसको गिटहब पे अपलोड कर देते हैं। अभी जल्दी से चेक कर लेना है पहले, एक दफ़ा हमारी चेकिंग हो जाए। अब मुझे एक और टाइप दे रहा है एक और एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, अच्छा सही है। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है, हम एक और जगह हमने एनी लगाया हुआ है, फाइंड कंट्री। तो यहाँ पे भी ये मुझे एरर दे रहा है। कोई मसले की बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एरर को मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे इस पे लेके आ गया। तो ये कौन सी फाइल है, ये हमारे पास जो फाइल है कंट्री नेम के अंदर, जो डायनेमिक हमारी राउटिंग है उसके अंदर जो page.tsx है, उस वो वाली फाइल है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एनी दे रहा है, सही है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या चीज़ रिटर्न हो रही है हमें। ये रिटर्न टाइप होती है हमारी, सही है। तो हमारी क्या चीज़ रिटर्न हो रही है, हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा था, कोई कंट्री का ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा था, ऐसा ही है। कोई कंट्री का ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा था। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ले लिए। सही है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, नेम है, पॉपुलेशन है, कैपिटल है। नेम रख देते हैं, नेम की टाइप क्या होगी, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। सही है, कॉमा, सही है। पॉपुलेशन नंबर आ जाएगी, कैपिटल स्ट्रिंग। इसने मुझे खुद से सजेशन दे दिया। सही है, मैं टैब दबाऊंगा तो इस तरीके से ये आ जाएगा और ये मेरे पास अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इसने मुझे यहाँ पे नल भी दे दिया। सही है, इसने मुझे यहाँ पे नल भी दे दिया। अगर आप लोग के पास सजेशन नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर लेना, पॉपुलेशन नंबर आ जाएगा, पॉपुलेशन नंबर में और कैपिटल स्ट्रिंग में। और नल इसने मुझे क्यों दिया, यहाँ पे नल क्यों आया, इसका रीज़न ये है कि हमारा जो, अच्छा नल नहीं आएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड आएगा। इसको मैं अनडिफाइंड कर देता हूँ, अनडिफाइंड। सही है, इसका रीज़न ये है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखें, हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, या तो ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सही है, या फिर ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अगर कोई कंट्री मैच हो जाती है तो वो हमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर कोई कंट्री मैच नहीं होती तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। इसलिए हमने जब टाइप बताई कि रिटर्न टाइप क्या होगी, ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, क्या चीज़ बाहर फेंक रहा है। तो ये क्या फेंक रहा है बाहर, एक ऑब्जेक्ट फेंकेगा, या फिर अगर कंट्री मैच नहीं हुई तो अनडिफाइंड फेंकेगा। तो हमने इसकी पूरी टाइप बता दी कि या तो अनडिफाइंड होगी या फिर ये ऑब्जेक्ट, इसकी ये टाइप होगी, ये नेम, पॉपुलेशन और कैपिटल का ऑब्जेक्ट देगा। सही है, तो ऑटो सजेशन ने मैंने यहाँ पे नल दिया था, नल गलत है।
अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड आएगा। सही है, तो नल और अनडिफाइंड इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, npm रन बिल्ड, और वापस से मैं ये तीसरी मरतबा कमांड चलाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या अब मेरे पास कोई एरर आ रहा है या नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने इस एरर को सॉल्व कर दिया इस तरीके से। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी थे कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, और मैं गिटहब पे अपलोड भी करके बताऊँगा कि हाँ सही है। तो हमारा यहाँ पे सारे टिक आ गए हैं, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्ड ट्रेसेस, ये बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट को, सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से कुछ फाइल साइज आ जाएंगे, और सारे टेक अगर आ गए आप लोग के पास तो समझ लेना कि आपका प्रोजेक्ट रेडी है वर्सल पे डिप्लॉय होने के लिए। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपने गिटहब पे इसको अपलोड करने। और मैंने यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट, यहाँ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर है, असाइनमेंट्स के अंदर, और कंट्री डैश पार्ट 2 मैंने नाम रखा था। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब अपना गिटहब डेस्कटॉप खोल लूँगा। हमें पता है कि हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट प्रोजेक्ट, ये स्टेप हो गया, हमारा प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। सॉल्व एरर्स, रन npm बिल्ड इन वीएस कोड, ये भी हमारा स्टेप हो चुका है। तो ये अपलोड टू गिटहब, अब हमें गिटहब पे अपलोड करना है। आप लोग को जो भी तरीका सूटेबल है आप लोग उससे कर सकते हो। मैं गिटहब डेस्कटॉप से करता हूँ, तो मैं गिटहब डेस्कटॉप ओपन कर रहा हूँ, और गिटहब डेस्कटॉप से मुझे बहुत ईजी लगता है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन पे आऊँगा और ऐड लोकल रेपोजिटरी में आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को ख्याल रखनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको जब आप गिटहब पे अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास कोई गिट का फोल्डर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से उसको गिट के फोल्डर पे अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पे एक डॉट गिट का फोल्डर आ रहा होगा, सही है, तो उसको आपको डिलीट कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे तरीके से अपलोड करो और गिटहब डेस्कटॉप से करो, तो यहाँ पे गिट का फोल्डर आ रहा होगा, उसको डिलीट कर देना। मेरे पास तो अभी है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको गिट पे अपलोड ही नहीं किया, गिट पे अपलोड ही नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पे कोई गिट का फोल्डर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग के पास अगर गिट का फोल्डर आ रहा है तो सिर्फ उस गिट के फोल्डर को डिलीट कीजिएगा, और कोई फोल्डर डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आऊँगा सबसे पहले फाइल पे, और फाइल पे मैं आऊँगा और ऐड लोकल रेपोजिटरी पे आऊँगा, और यहाँ पे अब मुझे अपने उस प्रोजेक्ट का पाथ देना है जो मुझे क्या है, जो मेरा असल प्रोजेक्ट है। तो मैं चूज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब मुझे अपना प्रोजेक्ट ढूंढना है, कहाँ होगा मेरा प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स के अंदर, ये रहा। असाइनमेंट्स पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और अब मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिल गया जो मुझे गिटहब पे अपलोड करना है। इसको मैंने एक मरतबा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ गया फोल्डर इस तरीके से। एक मरतबा लेफ्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा, सही है, ये आ गया मेरे पास इस तरीके से, पूरा पाथ आ गया। ऐड रेपोजिटरी पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी रेपोजिटरी गिट रेपोजिटरी नहीं है, तो क्रिएट अ रेपोजिटरी, तो मैं कर दूंगा इसको क्रिएट अ रेपोजिटरी। मैंने क्रिएट अ रेपोजिटरी किया, मुझे यही चाहिए, मुझे नाम यही रखना है अपनी रेपोजिटरी का। यहाँ पे आप लोगों का वही नाम वो नाम आएगा जो आप लोगों को रेपोजिटरी का नाम रखना है। तो ध्यान रहे आपकी रेपोजिटरी का यूनिक नाम होना चाहिए। पहले अगर आप लोगों ने एक नाम से रेपोजिटरी बनाई हुई वही नाम यहाँ पे रखोगे तो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही रखना है, और यहाँ पे मैं क्रिएट रेपोजिटरी कर दूंगा, सिंपल क्रिएट रेपोजिटरी। अब यहाँ पे ये पब्लिश रेपोजिटरी का ऑप्शन देगा, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा, सिंपल, ठीक है, पब्लिश। और पब्लिश करने पे मेरे पास इस तरीके से ये खुलेगा, वापस से पब्लिश दबाऊंगा, पब्लिश हो जाएगा ये, ठीक है। ये पब्लिश मेरे पास हो गया है, हो रहा है, और हो गया, ठीक है। अब मैं जल्दी से जाऊंगा और गिटहब पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास ये आ चुका है सही से। इसको मैं क्लिक करूँगा और इसके अंदर सारी फाइल्स मेरे पास होनी चाहिए, सारी की सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं जाऊँगा वर्सल पे, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कंट्रीज डैश पार्ट 2 का प्रोजेक्ट आ गया है, इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्राइवेट आ रहा है, सही है। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे मेक प्राइवेट का ऑप्शन था। आप प्राइवेट के ऑप्शन को हटा देना चाहो तो, अगर आप लोगों को हटाना है, क्योंकि हमें गिटहब का कोड शेयर करना होगा असाइनमेंट से, तो अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे प्राइवेट का ऑप्शन हटेगा। इसको अभी के लिए हम डिप्लॉय करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे, सही है, इंपोर्ट और फिर डिप्लॉय। अभी जब तक डिप्लॉय हो रहा है मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को ना प्राइवेट से हटा देते हैं, क्योंकि हमें ये जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है, ये हमें गिटहब के असाइनमेंट में सबमिट करना होगा। तो इसको मैं जो है ना क्या करूँगा, प्राइवेट से हटा दूंगा। उसके लिए क्या करूँगा, ऊपर हमारी जो रेपो है, ये पूरी की पूरी रेपो है, इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे आऊँगा, इनसाइट्स के बराबर में, सही है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन में आऊँगा, इस सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से कुछ नीचे आऊँगा और चेंज विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, डेंजर जोन सबसे नीचे आ गया, सबसे नीचे डेंजर जोन आया, चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक, क्या बोल रहा है कि पब्लिक देख सकती है, सही है। तो चेंज टू पब्लिक करूँगा, आई वॉन्ट टू मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक, मैं चाहता हूँ कि रेपोजिटरी पब्लिक हो जाए, येस, सही है। और आई हैव रेड, ये भी कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा।
मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक। तो ये 3 बटन आएंगे, इन पे कर देना। अभी ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, आप लोगों से भी शायद मांगे, तो इसको हम लोग पब्लिक कर देंगे। तो मैं अपने मोबाइल में ऑथेंटिकेटर खोलूँगा। ये स्टेप शायद मेरे पास आता है, सिर्फ आप लोगों के पास नहीं आएगा ये, सही है। वरना अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग वापस से पुश जब कर रहे हो गिटहब डेस्कटॉप पे, तो उस पे ना पब्लिक का जो प्राइवेट का ऑप्शन है वो हटा देना, सही है। प्राइवेट का ऑप्शन हट जाएगा तो उससे वो पब्लिक बना देगा रेपोजिटरी को, सही है। तो ये मैंने कर दिया, इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा ये। और अब मेरे पास ये पब्लिक हो गई है, ठीक है। ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डिप्लॉय हो गया प्रोजेक्ट, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। और यहाँ पे बस डोमेन्स आएगा, डोमेन्स पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ये डिप्लॉय हो गया। आप लोग देख सकते हो ये यूआरएल आ गया HTTPS का, सही है। और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, सही है। जापान करूँगा, नॉट फाउंड आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा डिप्लॉय, और हमने अपना गिटहब के रेपोजिटरी को भी पब्लिक कर दिया है, ठीक हो गया। और इस तरीके से आप लोग वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हो प्रोजेक्ट को। और माजरत के साथ काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, तो आई होप आप लोगों को लेकिन समझ आ गया होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, हुआ होगा, सही है। तो सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने छोटा सा काम किया है, कुछ भी नहीं किया। कि जो हमने असाइनमेंट बनाया हुआ था उसी को हमने प्रॉप्स के ज़रिए सिर्फ क्या किया है, उसको कन्वर्ट कर दिया कंपोनेंट में। कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पे प्रिंट हो रही थी उसको हमने कंट्री का असाइनमेंट, कंट्री का कंपोनेंट बना के एज अ प्रॉप्स हमने ये दोनों चीज़ें भेज दी। और वहाँ से हमने रिसीव कर ली यहाँ पे इस तरीके से, सही है। और फिर हमने यहाँ पे इसको HTML के अंदर प्रिंट आउटपुट प्रिंट करा लिया कंडीशन के बेसिस पे कि अगर कंट्री इन्फो अनडिफाइंड है तो फिर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, अनडिफाइंड नहीं है तो फिर ये चीज़ आउटपुट में आ जाएगी, रेंडर हो जाएगी, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। होम पेज में हमने कुछ नहीं छेड़ा, होम पेज हमारा वैसे ही क्या वैसे ही रहा, सही है। और फिर हमने आखिर में गिटहब पे उसको डिप्लॉय करके पुश करके वर्सल पे भी डिप्लॉय कर दिया सारे इंपोर्ट्स को। जो इंपोर्ट्स हमारे अनयूज थे, जो इंपोर्ट्स हमारे यूज़ नहीं हो रहे थे, कहीं भी डिम थे, सही है। जैसे कि अगर मैं इसको खोलूँ तो ये डिम है, तो इसको हमने कमेंट किया था। और जो हमारी एनी की डाटा टाइप्स थी उन सबको सॉल्व किया। जैसे कि ये वाली एनी की डाटा टाइप थी, जो मैंने ये भी बताया कि चैट जीपीटी से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम के साथ आप लोग को ये स्किल डेवलप होगा कि चैट जीपीटी से कैसे काम करवाना है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, सोल्यूशन भी करवाया है, और साथ साथ वर्सल पे डिप्लॉय भी करवाया है, सही है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, असाइनमेंट समझ आया हो कि कैसे करना था असाइनमेंट, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।